पिछले 20 सालों में इंटरनेशनल फुटबॉल में पोर्चुगल की पॉपुलैरिटी बढ़ने का सिर्फ एक रीजन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बट वर्ल्ड कप में पोर्चुगल अभी तक हैव नेवर बीन अ रियल थ्रेट। 1966 में थर्ड आना वाज द बेस्ट फिनिश इन पोर्चुगल हिस्ट्री इन वर्ल्ड कप। बट क्या इस साल दे कैन रीराइट हिस्ट्री? स्क्वाड है, दे हैव गॉट द प्लेयर्स एंड ऑफ कोर्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो का फिफ्थ एंड पॉसिबली फाइनल वर्ल्ड कप। तो भाई इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पोर्चुगल के वर्ल्ड कप प्रीव्यूज के बारे में। एक अर्ली प्रीव्यू है जिससे तुम्हें थोड़ा आइडिया लग सकता है कि अगर तुम्हें अभी से पोर्चुगल के ऊपर होप्स और पैसे लगाने हैं तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद कैन पोर्चुगल एंड रोनाल्डो फाइनली विन द वर्ल्ड कप। 2016 के यूरो विनर्स इस साल वर्ल्ड कप मिस करते करते रह गए थे। पहले क्वालिफायर्स के अंदर सर्बिया के साथ एक बहुत कंट्रोवर्शियल लॉस, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल लॉस, जिसकी वजह से दे हैड टू प्ले द यूरोपियन प्लेऑफ, जिसके अंदर इटली भी उनके ब्रैकेट के अंदर थी। लेकिन पोर्चुगल वाज द टीम टू मेक इट थ्रू एंड नाउ दे आर इनटू द वर्ल्ड कप। भाई नो वर्ल्ड कप फॉर इटली, नो सरप्राइज। पर इससे पहले हम इस पे बात करें कि हम पोर्चुगल से इस वर्ल्ड कप के अंदर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पोर्चुगल और वर्ल्ड कप का पिछला थोड़ा रिलेशन देख लेते हैं, स्पेशली पिछले 5 वर्ल्ड कप। पिछले 5 वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेजेस की बात करें तो 2002 में पोर्चुगल व थर्ड, आगे नहीं बढ़ पाए थे। 2006 में they did top their group। 2010 के अंदर they were second to Brazil। 2014 में they were third again Germany and USA के पीछे। बट 2018 के अंदर they were able to be second। Now obviously ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि ये पोर्चुगल टीम इन सारी तमाम पुरानी पोर्चुगल टीम के कंपैरिजन में is the finest of all, whether it be informed players या फिर वो प्लेयर्स हो जो कि एक्चुअली में एक दूसरे को काफी सूट करते हैं बिकॉज ऑफ प्लेइंग इन द वेरी सेम क्लब या फिर सेम लीग, सेम स्टाइल ऑफ फुटबॉल, वो भी कह सकते हो तुम। लेकिन ये पोर्चुगल साइड के एडवांटेजेस बहुत सारे हैं, एट द सेम टाइम डिसएडवांटेजेस भी बहुत सारे। तो अब हम बात करते हैं पोर्चुगल और इस साल के वर्ल्ड कप की। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसे इस साल के वर्ल्ड कप के अंदर उनके कौन कौन से ग्रुप स्टेजेस के अंदर मैचेस होने वाले हैं। एट द सेम टाइम अगर वो अपने ग्रुप के अंदर फर्स्ट आते हैं तो वो कौन सी टीम से मोस्ट लाइकली है कि वो राउंड ऑफ 16 में भिड़ेंगे। अगर वो सेकंड आते हैं तो देन क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल्स के अंदर वो कौन से मोस्ट लाइकली टीम्स को फेस कर सकते हैं। पोर्चुगल के ग्रुप में गाना, उरुग्वे और साउथ कोरिया है। नाउ ऑब्वियसली पोर्चुगल के अलावा उरुग्वे एक ऐसी टीम होगी जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों की नजरें होगी, मोस्ट लाइकली टू मेक इट आउट ऑफ द ग्रुप। लेकिन साउथ कोरिया और गाना, इन दोनों ही टीम को अगर कोई अंडर एस्टिमेट करता है तो वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। 2002 और 2014 दोनों बारी हमने देखा कि कैसे यूएसए, जो कि एक्चुअली में फेवरेट्स नहीं थी भाई ग्रुप स्टेज से आगे बढ़ने की, बट दोनों बारी यूएसए की वजह से पोर्चुगल वर नॉट एबल टू मेक इट आउट ऑफ द ग्रुप स्टेजेस। तो इस बारी भी बस ये चीज सोचना कि भाई साउथ कोरिया ही तो है या फिर गाना ही तो है, वुड एक्चुअली बी अ वेरी अंडरस्टेटमेंट। एट द सेम टाइम ऐसा हो सकता है कि पोर्चुगल इज द वन टू मेक इट थ्रू फॉर श्योर, बट उरुग्वे रह जाती है। बट किसी भी टीम को अंडर एस्टिमेट करना इन वर्ल्ड कप तो डजंट मेक सेंस। बट क्या होगा अगर पोर्चुगल अपने ग्रुप में टॉप करती है या सेकंड आती है? अब हम बात करते हैं कि अगर पोर्चुगल अपने ग्रुप में टॉप करती है तो राउंड ऑफ 16 के अंदर स्विट्जरलैंड, कैमरून और सर्बिया, ये वो 3 टीमें होंगी विच आर मोर लाइकली टू फेस पोर्चुगल। बट अगर वो लोग आगे जाते हैं इनटू द क्वार्टर फाइनल्स तो जर्मनी या स्पेन, ये दो वो टीमें होने वाली है विच they would more likely face। बट अगर वो अपने ग्रुप के अंदर सेकंड आते हैं तो राउंड ऑफ 16 के अंदर उनके मोस्ट प्रोबेबल ओपोनेंट्स होंगे ब्राजील। नाउ आई डोंट थिंक पोर्चुगल फैंस चाहते होंगे कि ये चीज हो। बट अब अगर मैं स्क्वाड की बात करूं तो स्क्वाड की डिटेल्स में जाने से पहले, प्लेयर्स के बारे में बात करने से पहले, अगर मैं ऑल ओवर टीम के ऊपर एक जेंडर डिस्कशन लूं, क्योंकि पोर्चुगल एक ऐसी टीम है जिनका रास्ता वर्ल्ड कप में आने का हैज नॉट बीन दैट इजी। मे बी दे वर रियली द फेवरेट्स कि अपने ग्रुप की अगर मैं बात करूं क्वालिफायर्स की या फिर इवन व्हेन यू टॉक अबाउट द प्लेऑफ्स तो ठीक है, दे वर द फेवरेट्स, बट उनका वहां तक पहुंचने का रास्ता वाज नेवर इजी। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है उनकी साइकोलॉजी के ऊपर। ऑलरेडी उनके मैनेजर के ऊपर बहुत सारी उंगलियां उठाई जाती हैं कि कैसे पोर्चुगल के पास एक स्क्वाड है, पूरी टीम है, लेकिन उसका मैनेजर इज नॉट गुड इनफ, सैंटोस इज नॉट गुड इनफ। नाउ दिस इज अ वेरी डिफरेंट डिस्कशन इन सेल्फ एंड मैं इसकी डिटेल के अंदर नहीं जाऊंगा। लेकिन क्योंकि पोर्चुगल 2016 के अंदर दे वर द विनर्स एंड ये जो विनिंग मेंटालिटी थी यूरो की वो उनकी वर्ल्ड कप के अंदर आई थी उनके साथ व्हेन दे वर कंपीटिंग टो टू टो विद स्पेन। उरुग्वे से बाहर हुए थे वो लोग, ठीक है, बट स्टिल उनकी फाइटिंग मेंटालिटी कभी भी उस वर्ल्ड कप के दौरान एब्सेंट नहीं दिखी थी, जिसकी वजह से दे वर सेकंड इन देयर ग्रुप। ये जो फाइटिंग मेंटालिटी है ना, ये हमें इस साल थोड़ी कम देखने को मिल सकती है इन कंपैरिजन टू पिछले वर्ल्ड कप। इसका बहुत बड़ा रीजन होगा देयर काइंड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस, वेदर इट बी द प्लेऑफ्स या फिर इवन नेशंस लीग के अंदर। आई नो दे वर एक्चुअली परफॉर्मिंग वेरी गुड, कंफर्टेबल थे, लेकिन इंपॉर्टेंट मैचेस के अंदर जाके टू स्लिप अप द पॉइंट्स एंड ये सारी चीजें एक्चुअली में हैव अ वेरी बिग इम्पैक्ट एक बड़े टूर्नामेंट में एंटर होने से पहले। इससे पहले अर्जेंटीना प्रीव्यू बनाते टाइम मैंने
मैंने मेंशन करा था कि कैसे मेंटालिटी वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट के अंदर एंटर होते टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तुम्हारे टैक्टिक्स, तुम्हारे स्क्वाड से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंटालिटी होती है। तो पोर्चुगल का सही मेंटालिटी स्पेस में होना, फाइटिंग स्पिरिट में होना इस वर्ल्ड कप के लिए बहुत जरूरी है ना। अगर मैं अपनी बात करूं कि जब भी मेरी थोड़ी मेंटालिटी थोड़ी हिली विली होती है ना, तो आई एक्चुअली रीच आउट टू अ सोर्स ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ। ऐसे में मैं मोटिवेशनल बुक्स सीख करता हूं, और क्योंकि मुझे पढ़ना नहीं पसंद तो आई एक्चुअली लुक फॉर ऑडियो बुक्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल कांट हर्ट मी की बुक समरी, जो कि एक्चुअली में वन ऑफ माय फेवरेट्स है। उसे सुनने के लिए मेरी गो टू प्लेस है कुकू एफएम। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहां पे तुम्हें 4000 से ज्यादा नॉन फिक्शन ऑडियो बुक्स मिल जाएंगी, वेदर इट इज रिगार्डिंग मोटिवेशन, फाइनेंस, हिस्ट्री, कोई भी टॉपिक हो तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा। एंड योर फेवरेट फुटबॉल स्टोरीज आर कमिंग देयर सून। तुम कुको एफएम से कोई भी ऑडियो बुक अपनी रीजनल लैंग्वेज में सुन सकते हो। ये कंप्लीटली मेड इन इंडिया है, एंड एट द वेरी सेम टाइम इट मेक्स लर्निंग वेरी इजी। सिर्फ सुनना ही तो है, बस कानों में लगाओ अपनी फेवरेट ऑडियो बुक, कोई भी टॉपिक तुम्हारी पसंद का, एंड तुम वो सुनते सुनते उसके बारे में सीख सकते हो। मेरे डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट सेक्शन के अंदर तुम्हें लिंक मिल जाएगा, जाओ वहां से डाउनलोड कुको एफएम एंड यूज कोड MARK50। भाई ये मेरा स्पेशल कोड है, गो यूज। तुम्हें बहुत सारे लुक्रेटिव ऑफर्स मिलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल उनका 399 वाला प्लान, यू विल गेट इट फॉर 199। It is completely worth it. I'm telling you all, go down below, use that code, use that description, you won't regret it. पर अब अगर मैं पोर्चुगल के ऊपर वापस आऊँ, हम बात कर रहे हैं इनके स्क्वाड की इन डिटेल कि स्क्वाड में कौन कौन सी स्ट्रेंथ्स है, कौन कौन सी वीकनेसेस है ना। ऑब्वियसली रोनाल्डो के ऊपर तो पूरा कैंपेन बेस्ड होगा नहीं, बट होना भी नहीं चाहिए भाई। इन लोगों के पास ऑलरेडी बहुत सारे स्टार्स हैं इन एवरी प्लेस, वेदर इट इज डिफेंस, मिडफील्ड, अटैक, हर जगह अवेलेबल इनफ कि पूरी की पूरी टीम कैरी करे। जाओ कंसेलो, रूबेन डियास, ब्रूनो फर्नांडिस, डिएगो जोटा, जाओ फीलिक्स, बर्नार्डो सिल्वा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये कुछ ऐसे नाम है जिनके ऊपर इस वर्ल्ड कप के अंदर हर फुटबॉल फैन की नजर होगी, चाहे आप पोर्चुगल सपोर्टर हो या ना हो, क्योंकि इन सारे प्लेयर्स की पिछले सीजन के अंदर परफॉर्मेंसेस हैव बीन टॉप नॉच। एंड पोर्चुगल के लिए भी जब भी आती है भाई बारी परफॉर्म करने की, तो ये प्लेयर्स पहले होते हैं परफॉर्म करने वाले। फैबियो कार्वाहो, नुनो मेंडेस, राफेल लेआओ, ये वो 3 प्लेयर्स हैं जिनके नाम अगर तुम्हारी प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर की लिस्ट में नहीं है ना, तो भाई इनको डाल लो। आई थिंक राफेल लेआओ तो स्पेशली ये वर्ल्ड कप आने के अंदर ना, ही इज गोइंग टू पुट अप परफॉर्मेंसेस, जिसकी वजह से उसकी मार्केट वैल्यू छप्पड़ फाड़ के जाएगी। अगर मैं पोर्चुगल की रीसेंट रेगुलर स्टार्टिंग 11 की बात करूं, तो गोलकीपर के अंदर एंटनी लोपेस, ओके, वेरी गुड ऑप्शन। डिफेंस के अंदर नुनो मेंडेस, रूबेन डियास, पेपे और जाओ कंसेलो। आई डोंट थिंक तुम इससे बढ़िया डिफेंस लाइन मांग सकते हो, दे हैव गॉट एवरीथिंग। मिडफील्ड के अंदर जाओ मुटीनियो, of course, too good. Bruno Fernandes, without a doubt, one of the best. And then Bernardo Silva, the best. अटैक के अंदर डिएगो जोटा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ओटावियो, एंड देन यू हैव गॉट प्लेयर्स ऑन द बेंच एज वेल। तो डेप्थ है इन लोगों के पास, ऑफ कोर्स कोई कमी नहीं है डेप्थ की। वन ऑफ द टीम्स इन द वर्ल्ड कप जिनके पास बेंच भी बहुत ज्यादा है, बट एट द सेम टाइम उस बेंच का यूटिलाइजेशन एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से इसके मैनेजर को क्रिटिसाइज किया जाता है। पोर्चुगल की डेप्थ के ऊपर थोड़ी नजर मारते हैं। डिफेंस के अंदर डिएगो डैलोट, राफेल गुerrero, जोसेफ फोंटे, डोमिंगोस दुआर्ते, लुइस नेटो, नेल्सन सेमेडो और सेड्रिक। तो ऑप्शंस बहुत है यहाँ पे, वेदर इट बी फॉर द पोजीशन ऑफ सेंटर बैक्स या फिर दोनों ही फुल बैक्स, ऑप्शंस भरे पड़े हैं यहाँ पे। डिफेंस की डेप्थ तो बहुत भर के है। मिडफील्ड के अंदर रेनातो सैंचेज, डेनिलो पेरेरा, रूबेन नेवेस, सर्जियो ओलिवेरा, जाओ मुटीनियो और विलियम कार्वाहो। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि पोर्चुगल के लिए उनकी मिडफील्ड का वर्क करना बहुत जरूरी है, तो यहाँ पे सिर्फ डेप्थ ही नहीं चलेगी, बल्कि उन प्लेयर्स का इनफॉर्म होना भी बहुत जरूरी है। तो क्योंकि पोर्चुगल की डेप्थ भी इनफॉर्म है, दैट इज द बेस्ट पार्ट दे हैव गॉट फॉर दिस वर्ल्ड कप। एंड अटैक की तो कहां से ही शुरुआत करूं भाई, दे हैव गॉट जाओ कंसेलो, दे हैव गॉट गनकाओ गेदेस, राफेल लेआओ, पेड्रो नेटो एंड ट्रिंकाओ एज वेल। तो ऑप्शंस एवरीवेयर। नाउ ऑब्वियसली हमें ये देखना पड़ेगा कि उनका बेस्ट 11 क्या रहता है सबके अंदर से। एंड वर्ल्ड कप आने में भी बहुत टाइम है, इनमें से कौन से प्लेयर वर्ल्ड कप के टाइम तक फिट रह पाते हैं, कौन से बेटर हो जाते हैं फॉर्म के अंदर, कौन से प्लेयर्स वुड एक्चुअली बी द वन जिसमें एक्चुअली पे तुम अपनी नजरें गड़ा के रखोगे कि ये प्लेयर कुछ ना कुछ करने को मिलेगा। तो भाई ऑब्वियसली तब तक तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। दिस इज एक अर्ली प्रीव्यू। अगर मैं पोर्चुगल की स्ट्रेंथ्स की बात करूं तो मुझे 2 चीज की स्पेशली बात करनी है। अपार्ट ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अभी के लिए साइड रख देते हैं भाई, वो तो स्ट्रेंथ है ही। उसके अलावा 2 स्ट्रेंथ्स। फर्स्ट इज गोइंग टू बी द मिडफील्ड। नाउ मिडफील्ड पोर्चुगल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देयर कनेक्टिविटी, अब लाइक मोस्ट ऑफ द टीम्स के अंदर मिडफील्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, लेकिन क्योंकि पोर्चुगल की मिडफील्ड के अंदर बहुत ज्यादा क्वालिटी है, ब्रूनो फर्नांडिस, बर्नार्डो सिल्वा, ये सारे प्लेयर्स का यूटिलाइजेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन टफ मैचेस। क्लोज कॉल्स के अंदर ना यूजुअली बर्नार्डो सिल्वा का अपवर्ड रन्स
उसका कंट्रीब्यूशन इन द अटैक टर्न्स आउट टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एट द वेरी सेम टाइम अगर पोर्चुगल का मिडफील्ड डोमिनेट हो जाए तो पोर्चुगल विद पोजेशन बहुत सफर करती है। सेकंड चीज जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा दैट वुड बी डिएगो जोटा। नाउ डिएगो जोटा भाई उसका मेंशन करना क्यों बनता है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि हिज फ्री रोम एबिलिटी इन पोर्चुगल गिव्स हिम एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो अ लॉट ऑफ चांसेस। ही हैज गॉट द एबिलिटी टू पॉप अप एनीवेयर, जिसकी वजह से ओपोनेंट का डिफेंस रहता है भाई ढूंढता हुआ रहता है डिएगो जोटा कहाँ गया, डिएगो जोटा कहाँ गया। इतने के अंदर क्रिस्टियानो रोनाल्डो उनके नाक के नीचे से निकल के ऑफ कोर्स गोल स्कोर कर देता है। नो दैट इज हिज प्रोबेबली द बेस्ट थिंग टू डू भाई। ऑफ कोर्स उस बंदे को आता ही है करना, अब क्या बोलूं उन बंदे के बारे में, क्या ही बोल सकते हैं हम। लेकिन एक्चुअली में ये बहुत बढ़िया फायदा है जिसकी वजह से क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बहुत हेल्प मिलती है इन पोर्चुगल। लेकिन अगर मैं कुछ ड्रॉबैक्स की बात करूं, कुछ कॉन्स की बात करूं पोर्चुगल की, तो फॉर एग्जांपल उनके डिफेंस की बात करते हैं। रूबेन डियास एक जगह तुम्हें मिल गया, लेकिन दूसरी जगह पेपे या फिर जोसेफ फोंटेन, और दोनों ही ऑप्शंस इन कंपैरिजन डियास थोड़े स्लो हैं। अभी ऑब्वियसली काउंटर अटैक के वक्त पोर्चुगल हैव टू सफर बिकॉज ऑफ इट एंड मे बी एज एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है। लेकिन स्टिल यू नेवर नो, पेपे डिसाइड्स टू ड्रॉप द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ हिज करियर। भाई साहब फिर और क्या ही चाहिए पोर्चुगल को। एंड उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक, आई एम नॉट गोइंग टू नेम देयर मैनेजर, बट देयर प्लेइंग स्टाइल। भाई बहुतों का कहना है कि दे प्ले अ वेरी रिग्रेसिव स्टाइल ऑफ फुटबॉल, जो कि उनके पास अटैकिंग ऑप्शंस है, मिडफील्ड ऑप्शंस उनके पास है। उन लोगों को एक बहुत हैवी मेटल फुटबॉल खेलना चाहिए जहां पे वो पोजीशन अपने पास रखे, बहुत सारे चांसेस बनाए, बट वो एक्चुअली में गिने चुने चांसेस बनाते हैं, उसमें से भी मोस्ट ऑफ देम दे एक्चुअली मिस। तो इतना तो पक्का है कि पोर्चुगल का वर्ल्ड कप फाइनल तक का रास्ता आसान नहीं रहने वाला। हम लोगों ने बात करी थी कि कैसे अगर वो लोग फर्स्ट आते हैं तो भी स्पेन जर्मनी में से किसी को हराना पड़ेगा, सेकंड आते तो प्रोबेबली ब्राजील को हराना पड़ेगा जस्ट टू रीच द सेमीफाइनल्स एज वेल। तो ये अपने आप में एक बहुत टफ कंपटीशन है फॉर अ टीम लाइक पोर्चुगल, जो कि मैनेजर वाइज सफर कर रही है। लेकिन इस टीम के पास एवरीथिंग है, सब कुछ है इनके पास भाई वर्ल्ड कप जीतने के लिए। दे हैव गॉट द स्क्वाड, दे हैव गॉट द मेंटालिटी, दे हैव गॉट द बिग गेम प्लेयर्स, दे हैव गॉट द बिग टीम। तो उस हिसाब से अगर स्क्वाड वाइज देखोगे तो भाई दे आर श्योरली इनटू द टॉप 5 स्क्वाड्स मेरे लिए, अगर तुमसे स्क्वाड कंसिडर कर रहे हो। नो ऑब्वियसली रन ऑफ फॉर्म, मैनेजर प्रॉब्लम्स, ये सब कुछ आती है प्रॉब्लम्स, आई नो, लेकिन तुम लोग कहां देखते हो पोर्चुगल को इस वर्ल्ड कप के अंदर? डू यू सी देम एज फाइनलिस्ट, एज विनर्स? तुम लोग चाहते हो बिल्कुल जीते तो बिल्कुल टेल मी इन द कमेंट्स। मेरे लिए आई वुड बी वेरी हैप्पी भाई, ऑफ कोर्स इफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो विन्स द वर्ल्ड कप, कोई भी एक गोल जीत जाए अच्छी बात है, हम लोगों को क्या ही दिक्कत है। लेकिन अगर मैं विद ऑल सीरियसनेस देखूं तो इफ दे एक्चुअली कम सेकंड एंड दे हैव टू फेस ब्राजील तो थोड़ी दिक्कत की बात रहेगी। बट इफ दे आर एबल टू टॉप देयर ग्रुप तो आई कैन सी देम गोइंग टिल द सेमीफाइनल्स। भाई मैं बिल्कुल देख सकता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली देखने वाली बात होगी कि एक्चुअली में चीजें कैसे टर्न होती है। क्या पता वो ब्राजील को हरा दे, हु नोज भाई पॉसिबिलिटी है, स्क्वाड है ऐसा कि पॉसिबिलिटी है। तो डू टेल मी इन द कमेंट्स कि तुम लोगों को क्या लगता है कि जीत पाएगी पोर्चुगल? वैसे अभी तक उनका बेस्ट इन देयर कंट्री हिस्ट्री हैज बीन द 3rd प्लेस, तो क्या वो इस साल टूटेगा या फिर वो कर्ज थोड़ा लगा हुआ है एंड वो वही रहेगा? डू टेल मी इन द कमेंट्स। भाई वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड बस इससे पहले मैंने अर्जेंटीना के ऊपर वीडियो बनाई थी जो मैं यहाँ कहीं डाल दूंगा, तो मेक श्योर यू गो एंड चेक इट आउट। एंड दूसरी जगह भी कोई और वीडियो होगी जो कि इंटरेस्टिंग होगी, तो मेक श्योर यू क्लिक आउट इट। बस भाई इसी के साथ सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, देन पीस आउट, स्टे सेफ, चेक द फट्टे एंड टेक केयर बॉयज। यस मिलते हैं अगले रिव्यू प्रीव्यू के अंदर।